एक तो अब गैर कानूनी डंकी होकर आए, पाकिस्तान डंकी होकर आए, ये डंकी यानी छुप छुपा के रात के अंधेरे में शबो खून मार के उतरे ही है पीसीबी के अंदर। और आकर भाभी की तुम पॉलिसीज जो अप्लाई कर रहे हो कि बच्चे सोएगा कोई नहीं, लेट कोई नहीं होगा, ठीक है, शेव करके आना है, मैं इन सब बातों को साइड में करता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं इन घंटों की परफॉर्मेंस के ऊपर पैसे काटे जाएं। हाँ। इनकी परफॉर्म सोने वोने का तो कोई ये नहीं, ये तो वाला फेस सेविंग वाला गेम है ये कि अच्छा। अबे मतलब हमारी पॉलिसी स्ट्रक्ट थी, अबे परफॉर्मेंस कहां थी? पॉलिसी कई घंटे से तुम्हारे परफॉर्मेंस का एक और सीरीज लग गई, लोगों को ये बेचैनी हो गई कि पाकिस्तान तो अब बाउंस बैक कर नहीं सकता। सारे तुम्हारे, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं इंडिया क्या बाउंस बैक करेगा? सारे तुम्हारे घर के खेल रहे थे, इसलिए इस हार में तुमने एफर्ट्स भी निकाल दिए। देखिए डेविड वार्नर किसी को पैसे नहीं दे रहा, कोई सोशल मीडिया की टीम नहीं रखी हुई, दुनिया बता रही है अब उसके आदादो शुमार। अच्छा, कुछ लोगों ने, एंड्रू मैकडोनाल्ड ने ये तक कह दिया, असिस्टेंट कोच उसका, उसने ये तक कह दिया भाई कि डेविड वार्नर जो है रिसेंट पास में अगर आप देखें तो ऑल फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का अच्छा प्लेयर है। देखें मैं उसकी बात की तायद नहीं कर सकता, ये एक लम्हे की सोच नहीं है, इसके लिए हम जैसों को भी बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं एक ऐसी जल्दी से मेमोरी को रिकॉल करूं तो आप लोग जिसने नहीं देखी ना वो क्रिकेट मुझ पर यकीन कर लें और जाके चेक कर लें। रिकी पॉन्टिंग तो मेरा फेवरेट तरीन इंसान था। पॉन्टिंग, हेडन, गिलक्रिस्ट जब T20 क्रिकेट आई तो ये खेले 2 साल, वर्ल्ड T20 का इनॉग्रल एडिशन खेले। बाकी ये T20 में उतने कारामद साबित नहीं हुए, नाकारा साबित हुए जितने ये वनडे में होते थे, या वनडे में ये T20 खेला करते थे, या टेस्ट क्रिकेट में ये मारा करते थे। तो कहीं कहीं मुझे एंड्रू मैकडोनाल्ड की बात ठीक लगी कि डेविड वार्नर जो है वो ऑल फॉर्मेट का प्लेयर है, क्योंकि उसने तमाम फॉर्मेट्स में जिस तरह की कारकर्दगी दी। तो भैया देखो, डेविड वार्नर जैसे को भी मिचेल जॉनसन नहीं छोड़ा कि भैया इसका कोई डिसिप्लिन का मसला था, सैंड पेपर में इसने हमारी नाक कटा दी। लेकिन पूरा ऑस्ट्रेलिया और फॉर्मर क्रिकेटर्स उसके पीछे हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होता है कोई किसी के पीछे नहीं है, आपको ये भी पता होता है कौन किसके साए में। आज मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त है, उसका क्रिकेट से कोई वैसे वास्ता नहीं है कि वो कोई कहीं प्रोग्राम करता हो, कहीं लिखता हो, बट वो एक टीचर है। तो टीचर है, उसकी समझ है अपनी सब कुछ। अब वो भी बड़े अरसे से हमें भी सुन रहा होगा, दूसरों को भी सुन रहा होगा। अब उसने भी बोला कि बेसिकली मोहम्मद रिजवान का, अब आपको लगेगा, ये सुन के आपको लगेगा हमें कोई, मुझे, चलो मैं अपनी बात, मुझे कोई मसला है मोहम्मद रिजवान साहब से, बिल्कुल लेंगे, पाकिस्तान के लिए खेले। लेकिन आप समझे नहीं, एक टेस्ट के बाद जिस तरह प्रेशर पीछे से आया और रिजवान अंदर आए, तो वो आम इंसान जो सिर्फ क्रिकेट का फैन है, नामों का फैन नहीं है, और काबिल और पढ़ा लिखा बाशऊर है, वो ये लिख रहे हैं कि भैया ये साया तो इनके ओनर है। तो भाई वो ये साया वाया पे मुझे बात करना अच्छा भी नहीं लगता। हमने शायद हार्डली कभी की भी नहीं है इस पे बात, हमने किसी का रेफरेंस दिया होगा क्योंकि ये हमारे डोमेन का काम नहीं है। लेकिन फिर तकलीफ ये होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट भैया किन हाथों में है, किन जगहों पर बर्बादियां करा रहे हो आप यार। फिर ये है कि भाई पे जुए में लगा दो ना पूरी टीम को यार। ये कौन सी 2 पार्टियां है जिनका अभी वो कौन सी आईसी है कि वो कह रहे कि वो महंगा जका साहब कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो पैसे, अरे पैसे कौन नहीं बनाएगा, क्रिकेट होती पैसे बनाने के लिए। पैसा तो पेट मतलब एक में चलो तुम हर जगह इंडिया करते हो, अबे आईपीएल क्यों होती है और उसे बढ़ा क्यों दिया गया? हालांकि आम आदमी बोर हुआ है लास्ट आईपीएल में। ये बैठे में हमारे पास हमारे लड़के जो बहुत वो कह रहे हैं यार टू मच हो गई, 2 महीने की, 1.5 महीने तक भी ठीक थी, 40-45 दिन तक पूछ लो भाई। लेकिन क्या मजबूरी है, पैसा इंडक्ट करना है क्रिकेट में, पैसा आएगा तो पैसा बटेगा ना। तो आप लोग ड्रामा किस बात का लगाते हैं? अबे कोई मतलब आप मुझे बता दो, क्या कोई चावल बनाने वाला या कोई बेचारा गंदुम बेचने वाला जो है वो क्रिकेट में अरबों रुपए लगाएगा? यही लोग लगाएंगे यार, ये जो दूसरी साइड से जिनका आप लोग वावेला करते हैं।